हिमालय एजुकेशन इसको फ्रेंड्स, आज जो है यूकेएसएससी के द्वारा जो है आबकारी सिपाही परीक्षा कराई गई है 30 जून 2024 को। यहाँ पे जो ये पेपर है ये मैं जो है संभावित कट ऑफ लेके यहाँ पे आ रखा हूँ। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपके कितने आंसर सही बन रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे जो है ये पीडीएफ जो है अभी मिली, तो इसलिए जो है लेट यहाँ पे जो है यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। तो ये जो है इजी क्वेश्चन है। ये तो जो है बहुत पहले से ये क्वेश्चन जो है गाना भी हम सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें ये भी देखना है कौन से यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक, मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक हो जाएगा। और मुखपत्र, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, ये हो जाएगा संस्करण। अगला है, किसी समारोह उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, तो ये हो जाएगा विशेषांक। अगला, समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी हुई संपूर्ण प्रतियां, ये क्या हो जाएगा? फीचर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक, सबसे पहले 1 3 4 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। प्रागैतिहासिक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। निम्नलिखित में से जो है विदेशी उपसर्ग है। तो उपसर्ग पढ़ते ये सभी हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हमें बताना है, तद्भव तत्सम क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसो मूस मूसा के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हो जाएगा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो यहाँ से हो जाएगा उथे का अर्थ उस तरफ, यख का अर्थ यहाँ, निस का अर्थ ऊपर, यानी निस का अर्थ होता है नीचे, वैसे भी हम लोकल उसमें बोलते हैं निस यानी नीचे, जख का अर्थ होता है जहाँ। तो ये सभी सही है, लेकिन निस का अर्थ क्या होना चाहिए था? नीचे की ओर, या जिसे हम नीचे की ओर होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। सबसे छोटी ध्वनि, फिर वर्ण, फिर क्या बनेगा? उसके बाद बनेंगे अक्षर, और फिर बनेगा वाक्य, उसके वर्ण के बाद क्या बनेगा? शब्द बनेगा। शब्द के बाद क्या बनेगा? हमारा वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो ये सभी चीज़ें अगर जिसने जो है 3rd 4th की भी जो है 4th क्लास की भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, हिंदी लैंग्वेज, तो उसको भी ये क्वेश्चन ईजी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मराठी। तो मराठी कौन सी उसमें लिपि में लिखी जाती है? उर्दू। तो हमें अगर एक भी आता है तो हम एक से भी यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो मराठी है, सबसे पहले मराठी है, तो मराठी क्या है? तो ये है देवनागरी। उसके बाद है उर्दू। तो उर्दू किस में लिखी जाती है? उर्दू अगर देखते हैं तो ये हो जाएगी फारसी। अगला हो जाएगा फ्रेंच। तो फ्रेंच क्या हो जाएगा? रोमन में। और पंजाबी किस में हो जाएगी? गुरुमुखी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 11, इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूपण शब्द का प्रायः है। प्रारूपण शब्द का प्रायः क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो आलेखन भी होता है
मसौदा तैयार करना भी होता है, ड्राफ्टिंग भी होता है, और उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे बताना है। इस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी एक क्या है, उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है, और एक क्या है, प्रीडिकेट है। ये हमें पता होना चाहिए। इस निर्मला झाड़ू लगाती है, तो इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से क्या है, वाक्य हो जाएगा, यानी वाक्य, और उसके बाद क्या हो जाएगा, विधेय। तो एक क्या हो जाएगा, वाक्य है, एक विधेय है। उद्देश्य, वाक्य में जो है उद्देश्य और विधेय है। निर्मला है, निर्मला यानी सब क्या हो गया, हमारे सब्जेक्ट, यानी हमारी क्या होगी, निर्मला, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई और उद्देश्य हो गया। और झाड़ू लगाती है तो विधेय हो जाएगा, यानी निर्मला के बारे में बोला जा रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाता है, जिसमें हम अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो ये हमारे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगला है थरूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो थरूवाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? काशीपुर, जसपुर, हल्द्वानी, लाल कुआं या किच्छा या पंतनगर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, खटीमा सितारगंज। थरूवाड़ क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है खटीमा सितारगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 देख लेते हैं। मुसे गांव, गांव, बिराव, हनी, हंसी, खेई लोकोक्ति का अर्थ है। तो 15 का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, सी। मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन हैं? हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन हैं? तो हिंदी में जो है 3 नासिक्य व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? न होता है, म होता है और अण होता है। ये हमारे नासिक्य व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नो क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है। नो क्वारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्या हो जाएगा, असमंजस की स्थिति, कार्य में अत्यंत जटिलता, गांव में कुमारी कन्या का विवाह होना या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। तो नो क्वारी ब्याह, इसमें ये आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नो क्वारी ब्याह, ब्याह से तो अगर हम देख सकते हैं शादी, और कुंवारी, एक तो कुंवारी कन्या कुंवारी भी बोलते हैं। तो ये आप असमंजस की स्थिति, ये भी हो सकता है कि असमंजस की स्थिति में होना, या तो ये है या बी, ये थोड़ा आप लोग जो है कंफर्म कर लीजिए। आपको अगर किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे असमंजस की स्थिति भी हो सकता है, और गांव में कुंवारी कन्या का ये तो विवाह होना, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। कार्य में अत्यंत जटिलता होना, नो क्वारी ब्याह, तो यहाँ पे ये असमंजस की स्थिति, मुझे जहाँ तक लग रहा है असमंजस की स्थिति हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची को सूची 2 से हमें मिलान करना है। कनफूल, बुलाक, धागुला, तिमड़िया। तो धागुला कहाँ पे पहनते हैं? धागुल जिसे हम बोलते हैं कलाई पे। कनफूल, बुलाक हम जो बुलाक औरतें पहनती हैं गांव साइड में, तो बुलाक पहनते हैं नाक में। तो यहाँ पे हमें जो है इन्हीं से हम लगा सकते हैं। जिसको कनफूल और तिमड़ा का पता भी नहीं है तो ये आप लगा सकते हैं। तो ये क्या है, बुलाक 1, तो यहाँ पे देखेंगे 2 का 1 कहाँ पे है, तो 2 जगह है। धागुला जो है 4, तो जो है ग का 4 कहाँ पे है, उससे हम उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो 4 ग का केवल 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कनफूल हो जाएगा कान, कनफूल यानी कान पे पहनने वाला, बुलाक यानी नाक, धागुला यानी कलाई, तिमड़ा यानी गला में। तो ये आई थिंक चांदी, ये जो है अब तो जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है गांव साइड भी कहीं कहीं अभी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, हमें बताना है। तो अणिमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन कीजिए। अदे, उदय, अस्त। उदय का अस्त हो जाएगा, इहा का अनिहा, खंडन। तो खंडन का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 हमें बताना है। तो मंडन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। 25 का यहाँ पे देखते हैं। उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो है 20 के बाद 21, 22, 23 क्वेश्चन नहीं है, अगर आगे कहीं होगा,
क्योंकि मैंने भी ये PDF जो है किसी से ले रखी है, तो अगर आगे होगा तो मैं आगे करा दूंगा इसको। उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। क्या हो जाएगा? नव परिवर्तन। थाप, नाट एवं जूनती क्या है? थाप, नाट एवं जूनती क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 ये है चित्रकला के प्रकार। क्या है? चित्रकला के प्रकार। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 27 तो ये बताना है भोटिया कहाँ रहती है, बुक्सा कहाँ रहती है, जौनसारी कहाँ रहती है, थारू कहाँ रहती है। तो जौनसारी ये हमें सभी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले भोटिया अगर हम देखेंगे तो भोटिया लोग ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं? उधम सिंह नगर, यहाँ पे 27 उधम सिंह नगर और नैनीताल में। और बुक्सा अगर हम देखते हैं, बुक्सा जनजाति को देखेंगे तो ये हो जाएगा चमोली और उत्तरकाशी। जौनसारी, तो जौनसारी कहाँ पे हो जाएगा? जौनसारी, जौनसारी तो यहाँ पे अगर हम जौनसारी हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। जौनसारी कहाँ पे हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल में। और थारू, तो यहाँ पे सबसे पहले जौनसारी तो टिहरी गढ़वाल हम देख सकते हैं। अच्छा, नैनीताल और देहरादून में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा थारू, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिहरी गढ़वाल में। 3 2 1 2 3 हो जाएगा 2 3। भोटिया जो हो जाएगी, भोटिया हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे जो है भोटिया हो जाएगी 2। चमोली और उत्तरकाशी। बुक्सा हो जाएगी यहाँ पे उधम सिंह और नैनीताल। जौनसारी जो है, जौनसारी तो वैसे देहरादून, जौनसार तो देहरादून में पड़ता है, तो जौनसारी यहाँ पे नैनीताल भी साथ में, तो जौनसारी आ जाएगा देहरादून में आ जाएगा। नैनीताल और थारू यहाँ पे जो है ये आ जाएंगे हमारे टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 28 देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि लोकरतन पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था? 28 हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राजा गुमान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो लॉकेट तो किया जाता है, गुलबंद भी किया जाता है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं 21 यहाँ पे, तो तिलहरी भी की जाती है लेकिन तुग्यल नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगला है सुमेलित करना है हमें, तो सुमेलित अगर हम करते हैं 22, तो सबसे पहले तुंगनाथ, तो तुंगनाथ कौन सा? 22 तुंगनाथ हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। हाटकालिका कहाँ हो जाएगी? हाटकालिका हो जाएगी पिथौरागढ़। और गोलू देवता, तो गोलू देवता कहाँ पे हो जाएगा? अल्मोड़ा और यमुनोत्री हो जाएगी उत्तरकाशी। क्या है? तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग, हाटकालिका, पिथौरागढ़, गोलू देवता, अल्मोड़ा। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? टिम्मरसैंण महादेव। नीचे दिए यहाँ पे वक्तव्य दिया गया है, कथन दिया गया और कारण दिया गया, यहाँ में बताना है। श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो 24 का यहाँ पे हमें बताना है। तो ये और ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये PDF आगे पीछे हो रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो 29 यहाँ पे देखेंगे लोहा घाट हो जाएगा। 30 सूची को सूची सुमेलित करना है। सुगंध का पौधा, उत्कृष्टता केंद्र, एरोमा पार्क, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये हमें बताना है। तो 30 का यहाँ पे देखेंगे तो सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून, एरोमा पार्क ये हो जाएगा काशीपुर, और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ये हो जाएगा भवाली नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, 31 कह रहा है।
और ये कह रहा है यह टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है 31। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। वह शिव का पुत्र है और षडाश्वन भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? 32। तो 32 का अगर हम देखेंगे तो वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? ये है गणेश। अगर आप देखेंगे टिहरी में पड़ता है गणेशपुर, ये हो जाएगा गणेशपुर। और उसके बाद जो है ये जो मंदिर है, तो यहाँ पे गणेश जी का कोई भी मंदिर कुमाऊं में कोई भी मंदिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 33 नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक है? 33। तो 33 का अगर हम आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4। उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने कराया था? 34 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी खनेटी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। नंदा देवी, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्यजीव, केदारनाथ। तो ये तो अगर हम एक से एनिमेट करते हैं इसको तो हमें जो है पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? चमोली में है। तो ए का 4 कहाँ किस में है? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही देखेंगे तो ए का 4 हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये सबको पता है उत्तरकाशी में। बिनसर ये है अल्मोड़ा में। केदारनाथ ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। तो ये तो बहुत ही मतलब इजी टाइप का हम कह सकते हैं। पादरी रेवरेंड बंडन ने मिशनरी गतिविधियों प्रारंभ की थी। ये कब किसने प्रारंभ की थी? नैनीताल से, अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से या पौड़ी से? तो पादरी रेवरेंड बर्डन ने निम्न मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसका कोई और आंसर हो सकता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है 37 देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है 37। खुदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराही कहते हैं। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। हाँ, ये भी सही है। बसंत गीत फुलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 किसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे खुदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। ये सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। ये अब जो है कुमाऊनी जो भी यहाँ पे कुमाऊं डिवीज़न से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पे बता सकते हैं। अगर वो वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या इसे कहते हैं। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहा जाता है। हाँ, ये कहा जाता है, क्योंकि गढ़वाल में यही होता है। चैत के महीने में जो है पूरे महीने गाने लगते रहते हैं औरतों के द्वारा। पहले जो है पुरुष और महिलाएं दोनों ये करते थे, लेकिन अब जो है अब वैसे भी कम है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत होता है। तो पूरे मंथ में जो है यहाँ पे गाने लगते हैं। बसंत गीत को जो है फुलदेई की परंपरा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4। उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या नाम दिया गया है? तो 38 का हमें राइट आंसर बताना है। हिमाद्री नाम दिया गया है। 39 रमण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूर डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिग उत्सव है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाटक, नृत्य आदि आयोजन होता है। 39। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स 40 है। तो निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन का शाह का राजकवि धर्माध्यक्ष था? 40। तो 40 का यहाँ पे देखेंगे कौन हो जाएगा? गुमानी पंत। यहाँ पे 41 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋषि तर्पणी। देवांगन ये हो जाएगा सप्तकुंड। नंदा देवी राजात, यहाँ से भी हम इसको जो है देख सकते हैं कि नंदा देवी। अगर किसी को यहाँ पे और नहीं ऑप्शन आ रहे थे तो रक्षाबंधन सबसे यहाँ पे देख सकते हैं नंदा देवी। नंदा देवी का संबंध किससे है? राजात से है।
तो यहाँ पे सी का जो 2 हो, सी का 2 किस में है, तो सी 2 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो इससे भी हम आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, नंदा देवी राजा श्रीमुख पर्वत, तो ये श्रीमुख पर्वत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा चौखंबा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है, 42, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी है लोहाघाट। निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है, तो उत्तराखंड में सबसे अधिक फसल का उत्पादन किसका होता है, 43 का जो है सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे अधिक फसल का उत्पादन गेहूं का होता है। वैसे अगर हम देखेंगे देहरादून अगर और उधम सिंह नगर से देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, चावल की खेती ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अन्य तरह से देखते हैं तो गेहूं सबसे ज़्यादा मात्रा में क्योंकि देखे जाते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बूढ़ा केदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। सूची को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है यहाँ पे 45। तो सबसे पहले देख लेते हैं नर नारायण आश्रम, ये हो जाएगा श्री बद्रीनाथ। उलूपी ये हो जाएगा अर्जुन। वासुकी ये हो जाएगा समुद्र मंथन। कलिया ये हो जाएगा कालिया, ये हो जाएगा सेमुखे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कौन सा यहाँ पे गंगनाथ यहाँ पे बताना है कौन से यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। 46 तो ये है हारो शिकार का देवता, गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चौमू पशुओं की रक्षक व नाश करने वाला। 47 भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है। 47 तो 47 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम स्थान। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें फिर मिलान करना है कौन सा यहाँ पर यहाँ पे जो है युग्म सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। काशीपुर, गोविशाण, देवप्रयाग, देवनगर, अल्मोड़ा, खगमराकोट, गोपेश्वर, गौथला, यहाँ पे गौथला हो रखा है तो गौस्थल यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा गौस्थल। 49 यहाँ पे 49 फिर 49 यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं। 52 अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव था बना, अंततः अंग्रेजों में अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी, निम्नलिखित में से यहाँ पे बटालियन का नेतृत्व कर रहा था। 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेजर जनरल हडसन। यहाँ पे 53 टिहरी रियासत के शासक ब्रिटिश सरकार कंपेनियन ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर के उपलब्धियां से विभूषित किया गया था। 53 ऑप्शन नंबर बी कीर्ति शाह। यहाँ पे जो है 54 देख लेते हैं। तो 54 का यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 उद्देश्य राज्य में औद्योगिक आर्थिक विकास रोजगार को बढ़ावा देना है और यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। 54 तो 54 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 तो 55 है कोटी की माई, ये हो जाएगा बैजनाथ। श्यालदे पोखर हो जाएगा द्वारहाट। फोर्ट मोइरा तो फोर्ट मोइरा हो जाएगा अल्मोड़ा और पुराना दरबार ये हो जाएगा टिहरी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्न से कौन से 2 उत्पाद MS विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं। 56 तो 56 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊनी हस्तशिल्प और सेवा आधारित उत्पाद। स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है। 57 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिकेट से। 58 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। धार्मिक केंद्र कौन से हैं, तो बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर हो जाएगा पर्यटन गंतव्य तो हो जाएगा औली, मसूरी, रानीखेत। पूर्व शासकों की राजधानी कौन सा हो जाएगा, श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा। और व्यापारिक मेला कौन सा हो जाएगा, गोचर, बागेश्वर, जोलजीबी। तो ये यहाँ पे देखेंगे 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई, यह योजना मार्च 2017 में समाप्त होगी। तो यहाँ पे 59 का हमें यहाँ पे बताना है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। 60 का निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
वैरागणा मंदिर समूह। 61 यदि अंग्रेजी, यहाँ पे जो है ये रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? 71 यहाँ पे जो है 61 क्वेश्चन 71 यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है प्रिंट लेआउट। 72 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा आंसर बताता हूँ, आग्नेय चट्टाने हो जाएंगे। 73 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, लाला लाजपत राय। 74 का हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया। केवल कथनिक सही है यहाँ पे। 75 यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 1 3 4 2। उसके बाद है 55 56 78 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ओपन AI। 80 का राइट आंसर हो जाएगा B, सहाद्री, पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि यहाँ पे अगर वीडियो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं लेंदी हो रही वीडियो। 82 का यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, पहला दूसरा तीसरा। 83 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है। तो 83 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, आधारभूत ढांचे व्यय। यहाँ पे अगला देखते हैं 84 का अगर हम देखते हैं क्या हो जाएगा D। 85 ऑप्शन नंबर E हो जाएगा 1 और 2, बैंक दर, मुद्रा और कर, यहाँ पे राजकोषीय नीति। 86 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, केवल 2 जो है गलत है। 87 देख लेते हैं, B हो जाएगा कुकी। 88 देख लेते हैं, यहाँ पे 88 का देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा WTO, मुक्त व्यापार, RBI, बैंक दर, MSP, कृषि विपणन, और ये हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर। 89 का देख लेते हैं, 89 का शिवालिक एवं टॉन्स नदियाँ, समतल घाटियाँ जिन्हें दोन भी कहते हैं। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 90, तो ये हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर 1 कोयला। यहाँ पे अगला देख लेते हैं, यहाँ पे हमें बताना है, चयन करना है 91 मानस असम, यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना है कौन, यहाँ पे 92, तो यहाँ पे अनुच्छेद 16 क्या है, ये है अस्पृश्यता का अंत, नहीं अनुच्छेद 17 है ये तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 17 में क्या, यहाँ पे अनुच्छेद 92, तो 92 अगर हम देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। उसके बाद है अनुच्छेद 17, तो अस्पृश्यता का अंत है 3, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 21 में क्या, शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने 93, तो चरण सिंह, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर नहीं, YB मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम, और उसके बाद आ जाते हैं YB चौहान जो थे, चरण सिंह, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। 94 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आंसर हो जाएगा। 95 और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में 95 का
तो संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। 96 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र, ये हो जाएगा छिपी बेरोजगारी। और 97, तो 97 क्या हो जाएगा, मिश्रित खेती, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। 98, और 98 यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा पोदगाह। उसके बाद है कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार, और बनावली हो जाएगा यहाँ पे हल्की टेराकोटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 का यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। 4 अप्रैल 2023 को जो है कौन सा यूरोपीय देश अटलांटिक सर्दी नाटो का सदस्य बना। 100वां क्वेश्चन है सी, फिनलैंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस थे, और बाकी जो यहाँ पे करंट रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स की वीडियो में अपलोड कर देता हूँ पर डे सुबह, तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो में दे रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मैं PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आंसर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सही नहीं रहा हो और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।